पास हो सर मैं कह रहा हूं इन सबसे आगे बात चली गई वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत बड़ी खबर आई है, उसमें बताएं सर। पीपी चौधरी जी जो इसके लिए जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष हैं, अब वो 10 राज्यों में जाकर के राय मशवरा कर चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लोडेड स्टेटमेंट। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमको ये बता दिया है कि अगर हमको 6 महीने भी मिल जाएं, आप बिल पास करा के हमको बस 6 महीने दे दीजिए, हम पूरे देश का चुनाव एक साथ करा देंगे। लोकसभा का और सारी विधानसभाओं का चुनाव हम 6 महीने में एक साथ तैयारी करके करा सकते हैं। और उनको फिर आगे का इसका मतलब ये मान लीजिए ये बिल अभी पास ना हो, ये 2028 में पास कर ले सरकार, तो भी वो 29 का इलेक्शन कमीशन कराने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी बात सुनिए। अभी तो बिल आ ही नहीं रहा ना। पीपी चौधरी जी का स्टेटमेंट देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा काम है पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, बिल को एग्जामिन करना और हमारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देना। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट 2028 में एक्सेप्ट कर लेती है तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। स्वीकार करने के बाद में तो कोई रखने का कोई तुक ही नहीं। जो पक्ष बोलता है, जो अगर मान लो मोदी जी चाहते हैं कि बड़ा रिफॉर्म हो और उनके खाते में जाता है, अगर मान लो, तो अगर कोई अगर कहता तो कैसे तानाशाही बढ़ेगी? क्या उस समय जब देश में आजाद हुआ 1952 से 1967 तक 4 चुनाव, जनरल चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, क्या उस समय कांग्रेस की तानाशाही थी क्या? उसके बाद में 8 विधानसभा को उन्होंने 68 में बंद किया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ कराने का। क्या वो तानाशाही के लिए क्या था? जब हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर मामला आगे बढ़ गया। और हमारी जानकारी जो है वो ये कि अगर कमेटी को, जैसे उन्होंने कहा चुनाव आयोग 6 महीने में कराने के लिए तैयार है, ये 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। मेरी भी यही जानकारी है कि कमेटी जो है वो इस विंटर, ये जो मॉनसून सेशन है उसमें वो टेबल कर देंगे और सरकार इस पर बहुत गंभीर है। ये जितने बिल यदि आप देख रहे हैं, अब देखने की हर लोगों की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जयराम रमेश की दृष्टि और कांग्रेस की दृष्टि इस बात पर निर्धारित है और पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर यहाँ है कि यदि ये परिसीमन लागू होता है, यदि संख्या बढ़ाई जाती है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है और वुमेन रिजर्वेशन आ जाता है, तो 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक केकवॉक होगा। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई अभी टिकने वाली पार्टी दिखाई नहीं दे रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और क्षेत्रीय पार्टियों को भी भारतीय जनता पार्टी परास्त कर रही है। बंगाल का हो गया, असम में आपने कांग्रेस का हाल देख लिया, बिहार के अंदर एक बहुत ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी थी, उसका हमने हाल देख लिया। तो आप यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी का जो हम हाल देख रहे हैं वो स्थिति देखें। आप यदि हम पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के हाल देख रहे हैं। ये पूरा आकलन, पूरी स्ट्रेटजी इस बात पर कांग्रेस का निर्भर नहीं है कि बिल में अच्छा क्या है, देश के लिए भला है या नहीं भला है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र के लिए है या नहीं। महिला रिप्रेजेंटेशन यदि बढ़ता है तो भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो जाए या कमजोर होगा? बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकतंत्र मजबूत होगा। अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द स्टेट यदि 50% बढ़ता है, इसके अतिरिक्त और कोई आपको बेहतर विकल्प निकल करके दिखता है तो हम कहेंगे उत्तर है इसका ना। यदि 2021 के जो 2000 अभी वर्तमान सेंसस के आधार पर यदि तय किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको और ज्यादा घाटा होगा। इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर एक क्रॉस द स्टेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। सर ये सेंसस तो इशू ही नहीं रहा, आप इसको क्यों गलतफहमी कर रहे हैं? अरे भाई गलतफहमी मैं नहीं, 2011 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, तो 2026 में भी सेंसस पे नहीं कर रहे, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सरकार उसमें कर ही नहीं रही सेंसस पर। अरे भाई सरकार, सर 11 के सुनिए 11 का सेंसस तो है ही सर, नंबर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कह दिया 50% हम यूनिफॉर्म तरीके से सीट बढ़ा रहे हैं, सेंसस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फैक्चुअली इनको बता देता हूं। फैक्चुअली हर जगह फैक्चुअली ही बोलते हैं, इसलिए फैक्चुअली हम बता रहे हैं। कांग्रेस का डिमांड ही यही है कि आप जनसंख्या पहले आप करते नहीं है, उसके बाद आपको करना चाहिए था। कांग्रेस का एक तर्क यह भी है,
और कांग्रेस ने ये तो बोला ही है ना कि आप सेंसस कराओ फिर करो। उसका फर्क मैं बाद में बताऊंगा, चलिए आप कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का तर्क ये है कि यदि वो होता है तो उससे और ज्यादा उनको अच्छा, घाटा हो इसकी सकता है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन आप ये सोचिए ये सारे बिल, महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब भारत की विधायिका पर इसका असर सोचिए ना आप। हमारा सारा क्या कहते हैं सर विधायिका को, लेजिस्लेटिव का सारा तौर तरीका बदल जाएगा भाई भारत का। आप मतलब ये आमूलचूल परिवर्तन है। बिल्कुल, ये तो बड़ा परिवर्तन है उसमें। अब सर एक लाइन मैं बोल दूं आपको, यदि सेंसस पर आप चाहें तो। सर इनकी परमिशन लगेगी। बोलिए, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। मैं एक दो खबरें बता करके एक्चुअली बताना चाह रहा था, फिर आ जाएंगे इस पर सर, आ जाएंगे। अब सब सवाल ये कि नंबर की बात हो रही थी, तो नंबर को लेकर के दो तीन खबरें मैं आपको बता देता हूं पहले। एक तो डीएमके अगर साथ है इस पर सरकार के साथ, क्योंकि अभी वही बात चल रही थी नॉर्थ साउथ वाली, तो सरकार को एक बहुत बड़ा चंक मिलता है। 22 सांसदों का एक लॉट, बड़ा लॉट है। तो वो गैप जो उसको पूरा करना है लगभग 60 एमपीज का, वोटों का, वो काफी हद तक पूरा हो जाता है। इसको लेकर के कल पहले पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि हमने सुना है डीएमके वाले साथ समर्थन करने जा रहे हैं इस बिल पर सरकार का। कल एक और पार्टी जो पहले कांग्रेस की तरह डीएमके की साथी थी और फिर वो विजय की पार्टी गठबंधन में चली गई तमिलनाडु में, वीसीके, कल वीसीके ने इस बात को ओपनली कहा कि हमारी जानकारी है कि डीएमके एनडीए में जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात उन्होंने बताई। ऑल्दो उसको डिनाई किया, डीएमके ने सब किया, लेकिन एक दल का, तमिलनाडु के दल का एक कहना कि ये एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी जो है वो कह रही थी। अभी सर जो है बात कह रहे थे कि अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। इसको दूसरी तरीके से कहा है एनडीए की एक सहयोगी छोटी पार्टी ने यूपी में, ओम प्रकाश राजभर जी, काफी बयान देते हैं वो, लेकिन ये बयान उनका नोट करने वाला है और इस पर विवाद भी है। उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो आ रहे हैं आप देखिएगा ये सब साथ देंगे, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उन्होंने कहा अगर इस देश में इन सियासी पार्टियों को अपना वजूद बचा के रखना है, यहां पॉलिटिक्स करनी है भारत में, तो करना वही पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह चाहते हैं। चुनाव आयोग ने सही कहा है। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है, तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल, परसीमन बिल सब पास करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों से आगाह करती हैं बचपन में माताएं, नुकसान मत करा लेना अपना। कह रहे इस धरती पर अगर रहना है तो वही करना पड़ेगा जो मोदी और अमित शाह कहते हैं। तो सर ये अपने क्षेत्रीय दलों को संदेश दे रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी संदेश दे रहे थे? अब वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो किसको संदेश दे रहे थे? कि वो तो कह रहे थे कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वैसे देश की राजनीति में रहना है तो मोदी शाह करना होगा। लेकिन उनके वो जो मुझे लगता है पॉइंट कह रहे हैं उस पर कह रहे हैं सब साथ दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जिस तरीके से काम करते हैं वो कोई भी कच्चा काम नहीं करते हैं। उनका बहुत सॉलिड ग्राउंड वर्क होता है। आर्टिकल 370 का जब देखा हमने हटाया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था और ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से पास नहीं करा पाएगी, लेकिन वो फ्लोर मैनेजमेंट रहा अमित शाह जी का कि उसको उन्होंने पास करा लिया। और अभी जिस तरीके से तो समुद्र में विलीन होने के लिए ही होता है, और अभी जिस तरीके से लगातार क्षेत्रीय दल टूटते जा रहे हैं, मतलब जो घोर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, जो घोर हिंदुत्व के विरोधी माने जाते थे, जो घोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोधी माने जाते थे, वो भी अब इस स्तर पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि हम भाई अगर बिल आएगा तो मुद्दों के आधार पर समर्थन दे सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि वो समर्थन देंगे। डीएमके का जाना, शरद पवार का इस तरफ से जाना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है क्षेत्रीय दलों को कि अब देश की राजनीति कहां जा रही है। इस पर एक खबर मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी इस मामले में 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा जी।